दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे गोचर परिवर्तन के कारण मई 2021 में वृष राशि वाले जातकों की स्थिति कैसी रहेगी, उनका मई का महीना कैसा जाएगा। साथियों, ये हमारा राशिफल गोचर पर आधारित है। आपके जन्म के समय ग्रहों की जैसी स्थिति है और वर्तमान में जो चल रही दशा अगर अच्छी है तो यह गोचर पूर्ण रूप से आपको लाभ देने वाला है, अन्यथा इन लाभों में कहीं न कहीं कमी नजर आएगी। महीने के आरंभ में गोचर स्थिति में लगन में राहु और बुध गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, द्वादश भाव में शुक्र और सूरज गोचर कर रहे हैं और धन घर में मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। भाग्य घर में शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यह वर्तमान गोचर स्थिति है। अब इस गोचर स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के कारण इस माह में जातक को क्या क्या लाभ मिलने वाला है, उसका कारोबार कैसा चलेगा, उसके कामकाज में कितनी वृद्धि होगी, उसकी आय की स्थिति कैसी रहेगी, उनका दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, संतान की स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंच सके। 4 मई 2021 को शुक्र राशि परिवर्तन करके मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि लगन में प्रवेश करेंगे। और 14 मई 2021 को सूर्य राशि परिवर्तन करके मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये दोनों परिवर्तन जातक के लिए विशेष लाभदायी रहेंगे। इस परिवर्तनों के कारण जो जातक का खर्च भौतिकवादी वस्तुओं में अधिक हो रहा था वह धीरे धीरे रुकता नजर आएगा। जातक अपने धन के खर्च को अच्छे कामों की ओर लगाएगा, या तो नए व्यापार की ओर जोड़ेगा या स्थायी संपत्ति खरीदने में इस धन को खर्च करेगा। जातक जमीन या मकान जैसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करेगा और किसी के पास पहले से जमीन ली हुई है तो उस पर मकान बनाने की योजना भी निश्चित रूप से बनाएगा। व्यापार पहले की तुलना में तेजी से चलने लगेगा और व्यापार की स्थिति अच्छी हो जाएगी। जातक धन को व्यापार में इन्वेस्ट करेगा और व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाएगा। व्यापार बढ़ने से आय की स्थिति भी बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ कहीं न कहीं खर्च की स्थिति भी निश्चित रूप से बनी रहेगी। प्राइवेट नौकरियों वालों के लिए नौकरी बदलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वे अपनी नौकरी में परिवर्तन करेंगे और दूसरी कंपनियों में नौकरी करने चले जाएंगे, या उसी कंपनी में उनको प्रमोशन मिलने की संभावना भी कहीं कहीं नजर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यह समय श्रेष्ठ रहेगा। उनको भी स्थान परिवर्तन या प्रमोशन जैसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। आय के स्रोत बढ़ेंगे और जातक के धन की स्थिति ठीक होती नजर आएगी। लगन में राहु अगर सकारात्मक सोच को रखेंगे और जातक अपनी वाणी पे संयम रखेगा और अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से धैर्य के साथ कार्य करेगा तो निश्चित रूप से इन सब परिस्थितियों का लाभ उठाएगा। चूंकि मंगल धन घर में होने के कारण मंगल कहीं न कहीं खर्च की स्थिति बनाए हुए है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि मंगल पर होने के कारण मंगल कहीं न कहीं खर्च की स्थिति में नियंत्रित रखेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और नवम दृष्टि खर्च घर पर है, यानी कि षष्ठम भाव पर है। शनि की तृतीय दृष्टि लाभ भाव पर है, सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर है और दसम दृष्टि खर्च घर पर यानी कि षष्ठम घर पर है। ये दृष्टियां होने के कारण पारिवारिक लोगों से संबंध कहीं न कहीं तनावपूर्ण रहेंगे। पारिवारिक लोगों से तालमेल की कमी रहेगी, उनमें कहीं न कहीं मनमुटाव रहेगा और किसी प्रॉपर्टी या संपत्ति को लेकर तनाव की स्थिति भी बनी रह सकती है। जातक मानसिक रूप से परेशानी रहेगा, लेकिन अगर अपनी सोच को सकारात्मक रखता है तो व्यापारिक स्थिति को और पारिवारिक स्थिति को ठीक करता नजर आएगा। मंगल चौथी दृष्टि से पंचम घर को देख रहा है, इसके कारण संतान की परेशानी भी निश्चित रूप से रहेगी।
जातक की संतान उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेगी। जो शिक्षार्थी शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको भी अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जातक जितनी मेहनत करेगा उसके अनुसार उसको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। उनकी प्रगति में कुछ धीमापन रहेगा। अब प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों में भी कहीं न कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रेमियों के बीच में कहीं न कहीं तनाव रहेगा, लेकिन बार बार समझौते होते रहेंगे और ये प्रेम संबंध धीरे धीरे चलते नजर आएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से उसमें भी सफलता मिलने की संभावना कम है। अब बात करते हैं षष्ठम भाव की। अगर जातक अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से कार्य करता है तो धीरे धीरे कर्ज की स्थिति में भी काफ़ी सुधार आ जाएगा। पहले की तुलना में जो कर्ज चल रहा है धीरे धीरे कम होता नजर आएगा। केसेज वगैरह चल रहे हैं तो धीरे धीरे उनमें भी जीत के आसार नजर आने लगेंगे। धीरे धीरे जातक की बहुत सारी परेशानियां घटती नजर आएगी। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं न कहीं परेशानी रहेगी, क्योंकि केतु सप्तम भाव में है और सूर्य लगन में होने के कारण उनके पति पत्नी के बीच में भी कहीं न कहीं तनाव रहेगा। उनके आपसी तालमेलों में कहीं न कहीं कमी रहेगी और मन मुटाव भी रहेंगे। उसके लिए निश्चित रूप से जातक को अपने आप पर संयम रखना पड़ेगा और संयम रखने के कारण यह स्थिति को धीरे धीरे अपने पक्ष में करते चले जाएंगे। 23 को शनि वक्री होने वाले हैं। शनि के वक्री होने के बाद में कारोबार में अधिक बदलाव आएगा। और 22 को देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र से सतविता नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये राहु के नक्षत्र में जाने के कारण कामकाज में कहीं न कहीं तेजी आएगी। जातक अधिक धन कमाएगा और धन की स्थिति पहले की तुलना में और अच्छी होती नजर आएगी। 28 मई को शुक्र राशि परिवर्तन करके धन घर में चले जाएंगे। लग्नेश जब धन में जाएंगे तो धन की स्थिति को और भी अच्छा करता चले जाएंगे। और 26 मई को बुध भी राशि परिवर्तन करके धन घर में चले जाएंगे। जब धनेश धन में होगा तो धन की स्थिति निश्चित रूप से सुधार की स्थिति होगी। जातक इस माह के अंत तक अपनी आर्थिक स्थिति को काफ़ी अच्छा करता चला जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन के बारे में जातक को अत्यधिक संयम रखने की आवश्यकता है। जातक को अपने परिवार और नज़दीक के लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। इसमें परिवार के लोगों से या नज़दीक के लोगों से कहीं न कहीं धोखा मिलने की संभावना भी कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। जातक अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से रहेगा तो निश्चित रूप में इस नुकसान को भी कहीं न कहीं बचा लेगा। जातक इन सब परिस्थितियों को ठीक करने के लिए शनि मंदिर में अगर मीठे का दान करता है तो ये स्थिति काफ़ी सुधरती नजर आएगी। और अगर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो धीरे धीरे इस स्थितियों में काफ़ी सुधार आएगा और जातक पूरा शांति के साथ इस माह को निकाल लेगा। साथियों, इस वीडियो संबंधी अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं या स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। धन्यवाद।